हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसका नाम है चेतोदर्पण मार्जनम। चेतोदर्पण मार्जनम का क्या मतलब होता है? चित्त को जो मार्जन करता है वो हरि नाम। तो हमारे चित्त को साफ करते हैं हरि नाम। और ये जो हम भगवत गीता का सत्र करना प्रारंभ किया है हम लोगों ने, तो एक एक श्लोका से हम कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, इसका हम प्रयास करते हैं भगवत गीता में। क्योंकि भगवत गीता में 3 खंडों में भगवत गीता को जो है हम समझ सकते हैं। पहला जो खंड है भगवत गीता का वो 1 से लेके 6 अध्याय तक का है, और उसको जो है संबंध में समझा जा सकता है, क्योंकि वो जो 6 अध्याय है उसमें हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ठीक है। तो अभी हमारे 6 अध्याय हमको भगवान से अपना संबंध स्थापित करना सिखा रहे हैं, और हमें इसका प्रयास करना चाहिए। तो 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया, और हमको उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए। एक्चुअल में एक एक श्लोका जो है ना, इतना विस्तार से समझाया जा सकता है। 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा जो है बोला जाता है, पर हम 20 मिनट में, 15 मिनट में इसको कैसे, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं पूरा इसका अर्थ के साथ आपको समझाने का प्रयास करूं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है, पर भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हो जाता है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये श्लोका समझ में नहीं आया है, कुछ रह गया है, तो आप जो है पूछ सकते हैं, लास्ट में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का ही हमारे पास समय होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। आज श्लोका संख्या हम लेंगे 20। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कृपया करके अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 20 से। न जायते म्रियते वा कदा, न जायते म्रियते वा कदाचिन् यं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर श्लोक है, और पिछले वाले श्लोक से, श्लोक संख्या 19 से ये कनेक्टेड है। कैसे है? तो पिछले वाले श्लोक में हमने क्या देखा था? आखिरी लाइन में हमने देखा था नायम हन्य हन्ति न हन्यति, और यहाँ पे अंतिम लाइन में क्या आ रहा है? ना हन्यते हन्माने शरीरे। ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन देखेंगे और देखेंगे शिला प्रभुपाद ने इसको क्या हमें समझाया है। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है। कौन? जीवात्मा। नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जा शरीर के मर जाने पे वो मारा नहीं जाता, या मारे जाने पे वो मारा नहीं जाता। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। भगवान अर्जुन को तरह तरह के जो है तथ्यों से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप आत्मा हैं, और कोई भी कारण हो, आपको ना तो मारा जा सकता है, और आप जो है हमेशा शाश्वत रहते हैं, नित्य रहते हैं। तो ये सारा जो है हम सब लोग को यहाँ पे सीखना है। तो परपोर्ट काफी बड़ा है, तो फर्स्ट पैराग्राफ एक माता जी पढ़ लीजिए, और दूसरा पैराग्राफ एक माता जी पढ़ लीजिए। ठीक है। तो कौन पढ़ना चाहेगा पहले? हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी का माइक खुला हुआ है। इंदिरा माता जी आप पढ़ लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा।
तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह छेड़ नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कृष्णा माता जी, यहाँ पे हरे कृष्ण। कौन दूसरी माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, नीलम माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। कठोपनिषद में 1.2.18 इस तरह का एक श्लोक आया है। न जायते मीयते वा विपश्यन्निनायं कुतश्चिन्ना बहुवे कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपक्षित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा किए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। हरे कृष्णा। आत्मा बस यहीं तक हम लोग हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच इंदिरा माता जी और इंदु माता जी एंड नीला माता जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग इसका जो है तात्पर्य थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले वाले श्लोक में और इस वाले श्लोक में जो है क्या है, लास्ट में जो लाइन आई थी, तो उसमें अंतिम पंक्ति पे भगवान जो है फोर्स करते हैं, नायम हंति न हन्यति, और उसके न हन्यते हन्माने शरीरे। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरा जो है कोई भी जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं होता। तो ये दो दो तथ्य हमने देखे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है
शरीर 6 परिवर्तनों से गुजरता है, जो कि अभी हम लोगों ने परपुट में पढ़ा। शरीर बदलता है पर आत्मा वो नहीं बदलती है ना। तो उसके बाद जो है सबसे अच्छा है कि एक एक वर्ड को हम इसको थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से 4 यहाँ पे उनके लक्षण दे रहे हैं, विशेषताएं हैं किसकी, आत्मा की। और 4 ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती हैं आत्मा में। तो क्या है, न जायते, यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता। कौन, आत्मा। जीवात्मा मतलब आत्मा जो सत है। उसके बाद न म्रियते, न म्रियते का मतलब क्या है, जो मरता भी नहीं है। उसके बाद आता है नायम भूत्वा भविता व न भूयः, मतलब जो भूत में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी कभी जन्म नहीं लेता। तो फिर वो क्या हो जाता है, वो अजहा है। तो यहाँ पे अजहा शब्द आता है, जिसका मतलब क्या होता है, जीवात्मा को किसी विशेष प्रयास से भी अगर कोई चाहे, जैसे लोग कहते हैं कि हम बॉडी को बना सकते हैं, इंसान को पैदा कर सकते हैं, नहीं, आत्मा को आप किसी भी सांसारिक चीजें से, किसी मटेरियल चीजों से आप उसको जन्म नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि वो अजन्मा है। और दूसरी बात जो है, उदाहरण के लिए अगर हम लेंगे तो मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं श्लोक, मीनिंग टू मीनिंग, है ना। तो उसके बाद फिर क्या है, नित्य है। नित्य मतलब क्या है, उसमें परिवर्तन नहीं होते, है ना। जैसे हम लोग शरीर में परिवर्तन होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं ना, जन्म लेता है, रुकता है, फिर बड़ा होता है, फिर दूसरे शरीर को जन्म देता है, और उसके बाद फिर क्या, वो ढलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वृद्ध हो जाता है, और उसके बाद फिर वो मर जाता है। तो ये 6 तरीके से आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होते हैं। उसके बाद जो है शाश्वत रहता है हमेशा, है ना। तो शाश्वत रहने वाला रहता है, परमानेंट है, वो कभी भी नहीं जाता, हमेशा हमेशा के लिए रहता है। उसके बाद है पुराना, पुराना शब्द आया है। पुराना का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब होता है पुराना, है ना। पर यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी आई है, यहाँ पे वो कहते हैं कि पुराना नवम, मतलब पुराना होकर भी वो हमेशा नया रहता है, नित्य नवीन रहता है। और इससे एक चीज और समझ में आती है, प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि पुराना होने के बावजूद भी ये जो शरीर है ना, जब नया रहता है तो दूसरे शरीर को पैदा कर सकता है, पुराना होने के बाद ये शरीर भी किसी को पैदा नहीं कर सकता। पर आत्मा हमेशा पुरानी रहती है पर फिर भी नई रहती है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा। सांख्य योग है ना, तो गहराई से समझने का प्रयास करेंगे हम इसको, ठीक है। लगेगा आपको कि दोबारा से वही चीजें रिपीट हो रही, पर दोबारा से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, हर बार हमको नई चीजें जो है सीखने को मिल रही है यहाँ पे। ओके, अब आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे उसको पुराना नव बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अंत में, भगवान कहते हैं न हन्यते हनुमाने शरीरे। तो अर्थात शरीर का नष्ट होने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं अर्जुन को। तो अब यहाँ पे हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे अभी हमने बोला कि जो है आत्माएं जो है हमेशा नवीन रहती हैं और एक के बाद दूसरी नहीं आती है। तो हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और अगर हम इसको भगवान के किसी पास टाइम से समझना चाहें तो बहुत अच्छा एक पास टाइम है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। इसमें भगवान स्वयं बताते हैं, देखिए जब ब्रह्म विमोहन लीला होगी, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें इंद्र क्या करते हैं, इंद्र जो है भगवान के सारे ग्वाल वालों को और सारे उनके बछड़ों को चुरा ले जाते, है ना, चुरा ले जाते हैं वहां पे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान वहां पे क्या नए लोगों को उत्पन्न करते हैं, नहीं करते हैं। वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि वो जो आत्माएं होती हैं वो इंद्र के पास होती हैं, उन्होंने उनको छुपा रखा होता है, तो वो वहीं पे सुरक्षित रहती हैं। पर उस पीरियड में, क्योंकि वो एक दिन की बात होती है, पर यहाँ पे पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। तो भगवान 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए गांव में ग्वाल वालों के साथ, उनकी मैया के साथ, उनके गायों के साथ खुद का अपना एक्सपेंशन करके, अपना विस्तार करके उनके साथ रहते हैं। वो नई आत्माएं वहां पे उपस्थित नहीं करते। क्यों, क्योंकि हर आत्मा व्यष्टि है, उसका अपना एक जो है पहचान है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, हम हमेशा नवीन रहते हैं। कुछ माताएं बोलती हैं कि हम तो जो है बूढ़ी आत्मा हो गए। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, हम जैसे पहले थे। और आप देखिएगा हमेशा नवीन का मतलब क्या है, कि हमने कभी कभी देखा हो, एक उम्र होने के बाद भी हम कभी किसी बच्चे को देखते हैं, कोई गेम देखते हैं, तो हम कहते हैं हम भी जो है ना बचपन में ऐसे ही गेम खेलते थे, या हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि वो आत्मा वो ही रहती है, बस क्या होता है शरीर के साथ साथ हमारी मानसिकता बदल जाती है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी लर्निंग क्या है हमारे लिए, कि अगर हम
शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती, तो इस परमानेंट आत्मा में हम टेम्परेरी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? कोई भी चीज जो यहाँ पे बनती है इस धरा पे, वो सब टेम्परेरी है। मकान टेम्परेरी है, गाड़ी टेम्परेरी है, रिश्ते टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, और हमारी आसक्ति किसमें है? उन्हीं में ही हमेशा रहती है। तो जब हम शाश्वत हैं, तो हमें शाश्वत से जो है अपना संबंध बनाना चाहिए। शाश्वत कौन है? भगवान ही है। अनीता माता जी का माइक प्लीज बंद कर दीजिए, होस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान शाश्वत है और हम भी शाश्वत है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा आया है कि भगवान और हम में जो है समानता है। देखिए, आत्मा में और परमात्मा में भी समानता है, पर कितनी है? थोड़ा सा उसमें अंतर है, थोड़ा तो नहीं, बहुत अंतर है, पर बहुत कुछ एक जैसा है। भगवान शाश्वत, हम शाश्वत। भगवान नवीन, हम नवीन। वो नित्य, हम नित्य। है ना? उनका क्षीण नहीं होता, हमारा क्षीण नहीं होता, पर अंतर क्या है वो हम समझेंगे। और भगवान अर्जुन के माध्यम से क्या सिखाते हैं कि ये जो ज्ञान है सांख्य योग का, ये कौन समझ पाता है, तो उसका हम जो है अंत वाले श्लोका जो प्रभुपाद ने कठोपनिषद में जो है दिया है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन को क्या बताया है? हाँ, तो यहाँ पे है कोई और माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी? वंदना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण। पिंकी माता जी, आप पढ़िए। माता जी संस्कृत श्लोक आप रीड कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कठोर निषद में 1.2.20 इसकी पुष्टि किस प्रकार हुई है? तो वो बोलते हैं, अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा आत्ममास्य जंतो निर्हतो गुहायां तं क्रन्तु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महि मात्मना। तो यहाँ पे वो माता जी पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए आप। ठीक है। परमात्मा तथा अणुप आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अंततः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत अच्छा भगवान ने क्या बताया, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा के दो प्रकार हैं। तो पहला क्या है? अणु आत्मा और विभु आत्मा। तो अणु आत्मा किसको बोला जा रहा है? जीव आत्मा को। और विभु किसको बोला जा रहा है? परम आत्मा को। और ये दोनों एक ही जगह, निवास स्थान एक ही है, क्वालिटी भी इनकी एक ही है, पर इनमें अंतर है। वो विभु हैं और हम अणु हैं, तो हम उनका जैसा जो है नहीं कर सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, तो आप हम उनको बता सकते हैं कि उनमें और हम में अंतर होता है। हम में गुण होते हैं भगवान के जैसे, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, पर हम अणु के समान हैं और वो विभु के समान है। जैसे कि सोने सोने में से अगर आप सोने की अंगूठी बनाते हैं, तो सोने में वो भी, अंगूठी में भी वही क्वालिटी है ना, चमक है, सोना है, पर क्या वो सोने का वो कर सकता है? कंपेयर नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जैसे सागर है, सागर में से एक बूंद लेंगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा? सागर के ही पानी जैसा होगा, खारा होगा, पर वो क्या सागर है? नहीं, वो सागर की एक बूंद है। तो इस तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। और नंबर 1 नोट डाउन कीजिए आप, इसमें इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है। कौन? जो भी आत्मा समस्त इच्छाओं से, जो भी डिजायर होती हैं मटेरियल वो इच्छाएं, और शोक जो इस समय अर्जुन को शोक हो रहा है ना, जो हम लोग को हमेशा संताप होता है, शोक होता है, उससे जो मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियर कह दिया। तो भगवान की बिना जो है कृपा के हम सांख्य योग तो क्या, हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो भगवान की यहाँ पे कृपा किस पे हुई है? अर्जुन पे हुई है। भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में कोई जो है भगवत भक्त आते हैं, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद आए। श्रीला प्रभुपाद ने आके ये पुस्तकें छापी, और उसके बाद हमारे हर हर एक के घरों में ये पुस्तक आज
जो है उपलब्ध है, और उनकी कृपा से हम उनको पढ़ने से, उनके डिसाइपल्स की कृपा से हम जो है भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है। तो भगवत कृपा बहुत आवश्यक होती है, भगवान की कृपा। और ये कृपा किस पे मिलती है? जिसके अंदर थोड़ी सी लालसा हो भगवान के लिए, है ना। डिजायर तो जाते जाते कम हो जाता है। तो पूरा ज्ञान कब आएगा? जब डिजायर खत्म हो जाएंगी, भगवान में आसक्ति हो जाएगी, और चीजों में धीरे धीरे अनासक्ति हो जाएगी तब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगले अध्यायों में और हो जाए। अब परमात्मा जो कृष्ण है वो किसके हैं? वो जो परमात्मा है वो कृष्ण का ही अंश है, उनसे ही उनका जो है विस्तार हुआ है। तो ये हम आगे बार जब समझेंगे कि महाविष्णु से किस तरह से गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं, और फिर वो परमात्मा के रूप में सब में विद्यमान रहते हैं, ये आगे के चैप्टर में विस्तार से समझाएंगे, तब हम उसमें जाएंगे। ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे लर्निंग क्या हुई कि हम नित्य हैं, तो हमें शोक संताप नहीं करना चाहिए, और जो परमानेंट है उसके साथ में रहना चाहिए। तो ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है, हमारा परमानेंट हाउस भी है, तो उसका डेस्टिनेशन हमको पता होना चाहिए। इसीलिए सांख्योग बताया जा रहा है कि यहाँ की चीजों को लेमेंट मत कीजिए, भगवान के लिए। कल ही जो है एक माता जी मुझसे कह रही थी कि मुझे ना भगवान के बारे में और सत्संग के बारे में, एसोसिएशन के बारे में कंटिन्यूटी चाहिए। तो अगर हमारे थॉट ऐसा है कि हमें भगवान के लिए, भगवत गीता के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, तो ये अच्छा प्रयास है। पर क्या होता है, हमारी कंटिन्यूटी किस में रहती है? अरे ये दुख है, ये संताप है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बारे में ज्यादा विचार मत कीजिए, विचार कीजिए भगवान के बारे में, तब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक है। तो यहीं पे हम इसको विराम करते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है भगवत गीता जब प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थनाएं करते हैं गुरु से, भगवान कृष्ण से, कि वो हमें बुद्धि प्रदान करें, शब्द प्रदान करें, और शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम थोड़ी सी जो है भगवत गीता का ज्ञान समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, फॉर ज्वाइनिंग।